नमे भन्ते। नमो बुद्धाय। यस। नमो हाँ बुद्धाय। जी। भन्ते, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे कुछ पुण्य है, पुण्य ऐसे होते हैं कि जो इंस्टेंट वाले होते हैं, जो कि हम जातक कथा में सुनते आए हैं। तो उस वक्त तो भगवान थे, भगवान का श्रावक संघ था, आर्य संघ था। तो अभी तो वो तो बहुत रेयर है जो इस तरीके से संघ हमें मिल जाए पुण्य कर्म के लिए। तो मैं देखिए ऐसा। मैं देखिए ये बोलना जी गलत हो जाए। हाँ। जी ये चेतना पे मायने है, ठीक है। भगवान बुद्ध अभी भगवान बुद्ध का जो भिक्षु संघ परंपरा अभी तक आया है, वो अखंड चलता रहा, टूटा नहीं। जैसे कोई चैन सिकड़ एक दूसरे को कनेक्ट करते 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 माला बनता है, वैसा ही। तो अगर हमारा चेतना पूरी तरह शुद्ध होकर भी अ- अतीत में भगवान बुद्ध नहीं रहते, पर में स्तूप बनाकर भगवान को वंदन करके सुगति गया है, तो उसमें क्या कहेगा? भगवान बुद्ध तो नहीं है वहां पर। तो वो घटना तो सुनते हैं हम लोग। तो इसका कारण क्यों अभी नहीं है शुद्ध भिक्षु भिक्षु संघ? ऐसा नहीं बोली। शुद्ध भिक्षु संघ है, परंपरा आ रहा है। अरहंत लोग नहीं है, धर्म बोध किया हुआ नहीं है। तो वैसा है, इसलिए हमारा मन बहुत फैल नहीं रहा है, श्रद्धा नहीं आ रहा। हाँ। जी अभी भगवान जी बुद्ध देखने के बाद भगवान बुद्ध का अगर हम अस्थि धातु भगवान बुद्ध का इस तरफ है, सोचिए। जी। और में लेकर आए, और श्रीलंका का बड़ा भंती जी, कोई गुरु भंती हमारा आ गया, आप किसको ज्यादा देखेगा? और गुरुवंत जी गुरु को। गुरु अस्थि धातु को नहीं देखेगा। क्यों? महत्व नहीं दिखेगा आपको? ऐसा ही होता है मन। मन देखता है ऊपर ऊपर, मोटा मोटी देखता है, गहरा नहीं देखता। हाँ, तो हम्म गहरा देखना चाहिए, गहरा। भगवान बुद्ध बताएं, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा इतना गहरा में बसना चाहिए कि भगवान बुद्ध बताएं दुस्सील भिक्षु को भी, मैं कासव कांटे को भी संघ के नाम से देता है तो महाफल मिलता है। तो सोचिए, दुस्सील भिक्षु तो सीलवान भिक्षु को देने से बात ही क्या है। लेकिन उस संघ को परंपरा नहीं ले जाता है, भगवान बोले दुष्शील भिक्षु। संघ को परंपरा सीलवान ही लेके जाता है, क्योंकि अगर हम सीलवान है तो हम दूसरे को चीवर दे सकते हैं, और वो परंपरा गया उस तक। अगर हम दुस्शील पराजित का है तो मतलब दुस्शील है तो वो परंपरा आगे तक नहीं भेज सकते। बात समझ रहे हैं? दुशील है तो परंपरा आगे तक नहीं भेज सकते हैं, और दुशील लोग अपने को हानि कर रहा है, तो उसके लिए अलग से बताया गया। तो इसीलिए हमारा चेतना होना चाहिए, हम पूरा समस्त जुड़े हुए संघ को, परंपरा को, चीवर परंपरा को सेवा कर रहे हैं, जिस तरह माला जुड़ा हुआ है। जी, कमाल तो उन लोग किया रहा लोग। उन लोग को सही जीव मान रहते समय जो श्रद्धा क्रिएट होता है वो अलग होता है, वही हम बता रहे हैं। वो भी बात एकदम सही है। जैसे गुरुबंती देखने का मन किया, अस्थि धातु से ज्यादा, तो जीव मान जो होता है उसको ज्यादा वैल्यू देता है। तो इसीलिए उस समय हम्म। जीव मान रहते समय किया हुआ पुण्य ज्यादा शरीर को चुभा। अभी नहीं चुभता। तो इसीलिए चुभाना पड़ेगा अभी प्रज्ञा से, तब वो पुण्य बढ़ेगा। समझ गए क्या? और क्या बोलने, आधा ही बोले लेकिन, और बताइए आधा। हाँ, आधे ही बोले थे। तो हम समझ गए। तो मेरा यही था कि अभी जो, जब उस वक्त इंस्टेंट पुण्य उसका विपाक मिलता था, पुण्य मिलता था, कुछ भी कर्म कर लो। कौन बताया इंस्टेंट पुण्य मिलता था? एक घटना बताइए, एक दो घटना सिर्फ है बस, ज्यादा घटना है बताइए, दो तीन। एक सिर्फ अभी महाकाश्यप, हाँ, सारिपुत्र या महाकाश्यप के जब पिंडपात कर रहे थे तो एक ऐसा सारी बुद्ध कोई बनते इंसान था। धान, हाँ वो उत्तर मान वो काटता है तो पूरा सोना बन जी जाता है। जी ठीक है, एक जी। घटना और बताइए उस समय, और उससे अलावा पुण्य नहीं किया क्या? और बताइए। अच्छा, वो वही मुझे याद है वही जो मुझे मैंने। याद है। हाँ, तो एक ही है, दो चार ही है घटना। मिलिंद प्रश्न में आता है पांच छह घटना जो उसी समय एकदम तत्काल रूप से पुण्य दे दिया, क्योंकि वो में एक उसका कारण बताता है। तो बाद में बताएंगे, बस समझ जाइए कि वो कर्म डिसाइड करेगा। हाँ, उस समय कितना लोग ओहो। पुण्य किया। तो कभी कभी किसी को अंतिम मिला, कभी कभी किसी को अगले जन्म मिला। हाँ, अधिकतर को अगले जन्म मिला। हम्म। तो इसीलिए पारमिता के रूप में जुड़ जाता है। लेकिन इस जी जन्म में तो मिलता है ना, इस जन्म में नहीं मिलता कैसे कर सकते हैं? मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है, मन का में लोभ दूर होता है। हाँ? मन में और दूसरे लोग को प्रिय मनाप होता है दान देने से। हाँ, दुश्मन बहुत कुछ लाभ मिलता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं उस चीज को। अभी हम देखिए, उस मम्मी जी को, उपासिका को दो फल दी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। अरे मेरा मम्मी जैसा में पापा जैसा परिवार जैसा देख के हमें और अच्छा लगा, कोई कोई बच्चा को तो कैसे लगा? कारण क्या है? वो प्यार जुड़ा ना। वो खुशी नहीं है क्या? खुशी है। तो वो खुशी मिला क्यों? देने का। अभी हम कल गए गए थे, दान दिए, बच्चों लोग को इतना खुशी है, घेर के, गाड़ी से घेर के सब लोग अच्छा से स्वागत कर रहा था। बहुत आइए बच्चे आइए, आप नहीं आएंगे तो नहीं, हम आएंगे, आपको लेकर आएंगे, प्रोग्राम आना, बहुत बोल रहा था। तो कारण क्या है? प्यार दिए तो प्यार मिला।
हाँ, तो वो मिलता है उस समय हम लोग देख नहीं पाते हैं। काम वासना के साथ रहते तो कितना पीड़ा है, काम हम्म। वासना के बिना रहने से वो पीड़ा कम है, लेकिन दिख नहीं पा रहा है पीड़ा कम है, उसके कारण कम है, वो दूर करने। द्वेष के साथ रहते तो पीड़ा ज्यादा है, लेकिन द्वेष नहीं है, मैत्री साथ रहे तो लग रहा है फल नहीं दे रहा है, नहीं नहीं दे रहा है थोड़ा उस समय लौकिक रूप से, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। मोह माया के साथ रह रहे हैं, उसके बिना रहे तो देता है लौकिक रूप, दिट्ठ धम्म वेदनी रूप से देता है, लेकिन किसी को ज्यादा किसी को कम। तो ये है। तो इसीलिए, इसलिए सांदिटिक है, नहीं तो ऐसे बोलेंगे कि नहीं देता है तो फिर सांदिटिक नहीं हुआ, जन्म फल नहीं। आनापान सती करते हैं मन शांत नहीं होता है क्या? अशुभ ध्यान करते हैं मन शांत नहीं होता है क्या? मैत्री ध्यान का मन शांत नहीं होता है क्या? तो उस समय थोड़ा मिल रहा है लाभ, बहुत अल्प कंकड़ जैसा, लेकिन मिलता है, और आगे ज्यादा मिलता है। तो वो है बात, समझ गए क्या? जी। ओके। नमो बुद्ध उपासिका। सोनम उपासिका जी। नमो बुद्धाय नमो वंदना बुद्ध। मंदिर। नमो बुद्ध उपासिका जी। तो एक्चुअली है ना, शिवली भंते जी पुणे में आए हैं। तो हम्म फिर जो मेरे जैसे है ना आईटी वाले लोग हैं, उनके लिए मैंने हम्म एक हम्म उनकी देसना अरेंज की है। वो लोग हम्म थोड़ा सा मतलब श्रद्धावान नहीं है वो लोग। तो ड्यूरिंग लाइक जब मैं अरेंज भी कर रही थी ना, उस टाइम भी उन्होंने बहुत सारे मुझे क्वेश्चन किए, क्रॉस क्वेश्चन किए कि फूल के लिए क्यों पैसे चाहिए, ये वो। यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसे थिंकिंग वाले हैं। सो आई वांट देम टू, मतलब उनको लाभ मिले, ठीक है, उनके पास सब है। मतलब फाइनेंशियली दे आर वेल, ठीक है, सब अच्छा है, घर बेर सब अच्छा है, बट हम्म। व्हाट इज लैकिंग इज धम्म। ठीक है। सो मुझे ऐसे लगा कि उनको मिलना चाहिए ये परिशुद्ध धम्म, तो इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट किया है। तो वो अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए बंदे जी। देखिए, कुछ अच्छा करने के लिए अपने को हम्म। कभी कभी वो करना पड़ता है। एक आदमी उपासक प्रोग्राम किया, मेरे सामने रो रहा था, बोला बंसी अब हम नहीं करेंगे, करने से पहले कितना कठिनाई आई, कोई देता नहीं जुड़ता नहीं है, निंदा किया है, मजाक किया है, लेकिन जब प्रोग्राम होने के बाद उसको बहुत खुशी हुआ, बोला बंसी वो बहुत खुशी हुआ मेरा पुण्य देखकर, अगला बार भी करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा। सामना करना पड़ता है उपासिका, समझ गए? वो चीज को सामना करना पड़ेगा, लोग मजाक उड़ाएगा, लोग कुछ भी बोलेगा, लेकिन उसमें से सारा नहीं है, 10 में से 5 बोलेगा तो 5 अच्छा भी है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए काम कर रहे हैं करके सोचिए, 100 में से 10 भी आ रहा है तो बहुत है। हाँ, तो उसके लिए काम करें, ऐसा चेतना से आप करिए, और लोगों को समझाने के लिए जरूरत नहीं, पुण्य है तो अपने होश आएगा। और आजकल समझाने वाला भी तो कम है, हम भी बहुत कम समझाते हैं, हमको भी नहीं समझ में आता है, किसी को भी नहीं सब, बहुत सारा बनते लोग भी है तो समझा रहे हैं तो अपना लेवल पे ही समझा रहे हैं ना। हम लोग बहुत थोड़ा लेवल है हम लोग का, क्या बताएं, बहुत थोड़ा लेवल। लेकिन भगवान बुद्ध होते तो मुंह खुलता क्या उन लोग को, पहले ही देखते ही उसको झुक जाता, बोलते ही स्वीकार कर लेता, क्या चित्त में चल रहा है देख कर बोलता। अभी हम लोग क्या करते हैं, आदमी मापने जाते हैं, बहुत बड़ा गलती है आदमी मापना। भगवान बुद्ध बताया कोई व्यक्ति को मापो नहीं, आनंद को बोला आनंद, कभी किसी को मापो नहीं बोला। जी जी भगवान, सिर्फ मापने वाला एक ही व्यक्ति बोलता है बुद्ध, और दूसरा बुद्ध ही होना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बोलता। और हम लोग को भी मापने के लिए ना माप नहीं सकता है। तो हम लोग क्या है? मापना मतलब किसी को किसी को ऐसा साबित करना, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू कभी नहीं होगा, तू कभी सुधरेगा नहीं, कभी ठीक नहीं होगा, तुम्हारा ऐसा जब समय कैसा है, ऐसा नहीं करना। नि- मापने वाला व्यक्ति तो उसके लिए हम समझाएंगे बाद में। तो हम लोग बहुत छोटा लेवल पे देखते हैं ना उपासिका। हाँ, तो इसीलिए सोचिए, तो ऐसा करके आप प्लान कीजिए आगे, ठीक है? बहुत अच्छा आशीर्वाद है, पुण्य का बात है ना। सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। सबको आशीर्वाद है, पूरा मंगल मैत्रिया, सब लोग सुखी हो, ऐसा ही खुशी से धर्म सुनते रहिए, लाभ उठाते रहिए। ये मन पे विश्वास मत कीजिए, मन तो पागल है, धर्म पे विश्वास कीजिए, और धर्म ही उत्तम है। तो इसीलिए आप लोग को देखकर बहुत खुशी आता है। और हमेशा दुख दर्द में दुख है तो पीड़ा है तो भगवान के सामने या कल्याण मित्र के सामने शेयर करके मन को हल्का कर लीजिए। मन पे लेकर बहुत दिन तक मत रखिए, ये जीवन बहुत शॉर्ट समय के लिए मिला है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पुण्य संचय करना है। और बहुत हम लोग को में खा सोइए पीजिए खाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुण्य करते समय हिम्मत बांध के कीजिए, धर्म सुनते समय हिम्मत बांध के सुनिए। ये हम लोग को संसार निर्माण, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना कि मैत्री बुद्ध शासन में धर्म बोध करेंगे, मैत्री बुद्ध शासन में धर्म बोध करेंगे, ये बात आप लोग को कल परसों जैसा नहीं है।
ये बोल रहे हैं ना हम लोग, कल परसों जैसा नहीं है, बहुत लंबा समय है। अभी मैत्री काश्यप भगवान बुद्ध के समय से लेकर अभी भगवान बुद्ध के समय तक जो घट समय है, वो जातक कथा 500 जातक कथा उसके बीच में हुआ है। अधिकतर जातक कथा, 90% जातक कथा। तो सोचिए, इतना जातक कथा, इतना छोट, एक बुद्ध के समय, कल्प भी नहीं, महाकल्प भी नहीं। तो सोचिए अभी कितना समय आगे है, दीर्घ तो सोच भी नहीं सकते हैं। सोच भी नहीं सकते हैं, एक बहुत लंबा समय है एक बुद्ध। लेकिन ये भी मिस हो जाएगा तो आगे मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए इस क्षण को हम लोग क्षण संपत्ति को अगर अच्छा से पालन करते हैं तो मैत्री बुद्ध भगवान अनिवार्य मिलेगा। तो इस क्षण को देखना, अभी हम मेहनत करें उस मैत्री बुद्ध शासन में तो गलत है। हाँ, काश्यप भगवान बुद्ध के समय जी जान ला के मेहनत करने वाला लोग ही, सभी लोग, अधिकतर लोग गौतम बुद्ध शासन में धर्म बोध किया बोला। तो ये बात है, जी जान ला के पुण्य करते हैं तो जी जान ला के धर्म सुन रहे हैं, अभी ऐसे जुड़े हैं तो, और सील पालन कर रहे हैं, उपोषण पालन कर रहे हैं, तो ये बहुत आश्चर्य, वंडर है, अमेजिंग है। ये अभी दुनिया इतना पागल हो गया है कि अभी दूसरे को दुख देकर काम वासना खोज रहा है, दूसरे को दुख देकर खुशी खोज रहा है, दूसरे को दुख देकर मजा ले रहा है। ऐसा दुनिया, दूसरे को खुशी देकर खुशी नहीं देख रहा है, लेकिन आप खुशी के धर्म के अंदर खुशी देख रहे हैं। मतलब दूसरे को पाप के अंदर खुशी देख रहा है, आप धर्म के अंदर खुशी खोज रहे हैं। ये है अंतर दोनों में। खुशी वो भी खोज रहा है, आप भी खुद शांति खोज रहे हैं, लेकिन वो शांति खोज रहा है मिथ्या दृष्टि में, पाप में। तो इसीलिए हम आपको पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि दुनिया के ऊपर खोजने भी मत जाइए, दुनिया को डांटने भी मत जाइए। हम दुनिया से थोड़ा हटकर ही अभी चालू किए हैं, वैसे ही चलना है। ऐसा करते आगे बढ़ी, सबको मंगल हो, सबको कल्याण हो। नमो बुद्ध है। सब लोग में धर्म सुनते रहिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम सच बोल रहे हैं तो मेरा, इतना भी बात मानते हैं तो हम बहुत बड़ा चीज देखते हैं, धर्म सुनना, बहुत धर्म पढ़ना। ये एक ऐसा आज के डेट में बचा हुआ चीज है जो हम लोग को लाभ मिल रहा है। वो ये 1000 साल में लोगों को नहीं मिला है। 1000 साल में जो लोगों को धर्म का लाभ नहीं मिला है, सबसे ज्यादा मिल रहा है अभी, थोड़ा शुरू हुआ चर्चा। 1000 साल में युद्ध था, मार काट था, दुख था, झगड़ा था, परेशानी था। लेकिन अभी थोड़ा समय है पुण्य करने का, और भी कब तक है पता नहीं। तो इसलिए इसका पुण्य का लाभ उठाइए और धर्म ऐसा सुनते रहिए। और पुण्य का लाभ उठाने के लिए पहले ज्ञान चाहिए ना, वो ज्ञान सुनना है, इधर से शांति लाना। तो इसलिए नमो बुद्धाय, सब अच्छा से रहिए।